अगर यही पास जो घटनाएं हुई, संसद के अंदर दो व्यक्ति कूद गए बालकनी से। पहली बात तो कूदने का न्यू संसद बनी है, नई टेक्नोलॉजी है, जैसा बोलती है बीजेपी, नई टेक्नोलॉजी नया भारत। तो नई टेक्नोलॉजी नया भारत में नई चूक, उसमें भी जो पास जारी हुआ बीजेपी के सांसद द्वारा हुआ, इनके दल का किसी नेता का एक बयान नहीं आया, न उसके खिलाफ न उसके पक्ष में। अगर यही विपक्ष का कोई एवरीबॉडी देन सपा, भाजपा, बहुजन, भाजपा के लोग, कांग्रेस, तो कहते हैं देशद्रोही है, मिला हुआ है पाकिस्तान से। और दूसरी बात कि वो गुलाल नहीं था, जब पहली बार घटना हुई तब भी गवर्नमेंट भाजपा की थी, और दूसरी बार हुई, चुनाव पे जा रहे हैं हम, 24 में जाने वाले हैं, कुछ महीने बाकी हैं। ये इनका साजिश है, देश को बरगलाने का, बहकाने का और नवयुवकों को अलग दिशा दिखाने का। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाना इनके लिए रोजगार है, ई रिक्शा चलाना इनके लिए रोजगार है, टेक्नोलॉजी है, नए भारत की टेक्नोलॉजी है कि आप ब्रेड पकौड़ा तोलिए। इससे अच्छा धंधा कोई हो नहीं सकता, इसमें बहुत पैसे हैं और आगे देश का भविष्य उज्जवल होगा। और इस गवर्नमेंट में वो विपक्षी सांसद सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं, और आज एक दिन नहीं हुआ, 3 से 4 दिन हो चुके हैं कि देश की गृह मंत्री भाजपा के हैं, इस देश की पुलिस उनकी है, इस देश की नई संसद उनके द्वारा बनाई गई, टेक्नोलॉजी से लाई गई। अभी मुश्किल से 2 या 4 महीना हुए होंगे, ओपनिंग हुई है 20 सितंबर, मतलब 2 महीना मान लीजिए। विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से जैसा प्रचार किया गया था कि अद्भुत क्षमताओं से लैस, तो ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं, ना सुरक्षा के उसमें कोई अभेद वो है, और ये बहुत बड़ी चूक है। न तो सांसद सुरक्षित है, न तो कोई स्टेट सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है वही गड़बड़ है। क्योंकि पूर्वोत्तर में अभी जो राज्य में दंगा हुआ है, आप जानते ही हैं उसका माहौल क्या है। तो हम मिजोरम में उसकी स्थिति आप देख रहे हैं, कोई बॉर्डर सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ सत्ता हथियाने के पीछे पड़े हुए हैं। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी दादागिरी आप पार्लियामेंट में देखते ही हैं, किस तरह से वो सांसदों को डांटते हैं जैसे कि उनके अधीन कोई सांसद है। जैसे वो पार्लियामेंट में बोलते रहेंगे, कोई सांसद ऑब्जेक्शन करेगा तो उसको कहेंगे बैठ जाओ बैठ जाओ। इस तरह का जो व्यवहार है, ये लोकतंत्र अंतिम सांस अपना ले रहा है। डेमोक्रेसी, भारत की जो डेमोक्रेसी है वो अंतिम सांस ले रही है। न तो पार्लियामेंट सुरक्षित है, न देश सुरक्षित है। अब बेरोजगारी और जो समस्याएं हैं वो चरम पे हैं। निर्वाचन आयोग ऑर्डिनेंस जारी करता है और 4 दिन वोटिंग रह जाता है, और मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना में खाते में पैसा झोंक रही है, सरकार का पैसा। ऑर्डिनेंस के बाद क्या पैसा दिया जाता है? प्रलोभन दिया जाना चाहिए, ये बताइए आप। हमारी मतलब जब निर्वाचन आयोग सूचना जारी कर देता है तो राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने का राइट नहीं है। निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कार्रवाई करता? क्योंकि उनके अधीन है। इसलिए हमें ये लगता है सीधे सीधे सारे सिस्टम को, सारी संस्थाओं को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, और सारे सिस्टम को हाईजैक करके ये काम कर रही है।